राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं 32 साइज का प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को रखना सीखेंगे। ये हमारा एक मीडियम साइज का अस्तर है और इसको हमने देखिए इस तरह से ऐसे खिसका के रख लेना है ताकि यहाँ से हम बाजू को निकाल सकें। और दोस्तों 32 का फोर्थ पार्ट होता है आपका 8 इंच, जिसमें आपको 1 इंच को सिलाई का मार्जिन ही ऐड करना है। फिर आपको 2 इंच मार्जिन अलग से लेना है, यानी कि आपको इसमें 3 इंच का मार्जिन लेना है। तो 8 3 11, आपको यहाँ पर 11 इंच का कपड़ा लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे हम एक प्रॉपर तरीके से इसको रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मार्जिन आप थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा, कम मत रखिएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं देगा, अगर कम हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमने इस तरह से सेट कर लिया है। 11 इंच की चौड़ाई का हमारा तो 11.25 भी है, तो आप इस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग करनी है। ओके, लंबाई है ब्लाउज की 14 यानी कि 14 इंच की। ये देखिए, जिसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने 15.5 इंच की लंबाई पे फ्रंट पार्ट का निशान कुछ ऐसे लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ये हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप में आपको पूरा ब्लाउज क्लियर करेंगे। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई रख रहे हैं। गले की चौड़ाई प्रिंसेस में ज्यादातर लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखी है और शोल्डर भी हमने रखा है यहाँ पर 2.5 इंच का, यानी कि पूरा कपड़ा हमारा यहाँ पर 5 इंच का हो चुका है। अभी हम इसमें शोल्डर डाउन नहीं कर रहे हैं। अब हम रखेंगे अपना आर्म होल। तो 32 का है तो 6.25 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल रखना है। ये देखिए 6.25 इंच का। अगर बाद में हम इसमें शोल्डर को डाउन भी करेंगे तो हमारा 5.5 का क्लियर निकल के आएगा, लेकिन अभी हमें इसको डाउन नहीं करना है। ओके, और अब हम यहाँ पे इस लाइन को क्लियर कर देंगे, यानी कि पूरा खींच देंगे कुछ ऐसे। अब आपको इसमें फिटिंग लगानी है। तो 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच होता है, ये लग गया निशान। 1 इंच आपको यहाँ पे सिलाई के लिए और देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम टक्स लगाएंगे तो उसमें हमारा आधा इंच यहाँ से आधा इंच यहाँ से कपड़ा चला जाता है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया 9 इंच पे। ये जो हमारा निशान हुआ 32 साइज के ब्लाउज के लिए फ्रंट पार्ट की फिटिंग का निशान हमने रखा है 9 इंच। तो 9 इंच हमने यहाँ पर भी रख दिया है और एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी है। आज आपको बहुत ही सरल मेथड में बताने वाले हैं, बस आप बने रहिएगा। ये हो गया, ठीक है। इतना लाइन हमने कर दिया। अभी हमने मार्जिन का निशान ऐड नहीं किया है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मार्जिन का निशान अभी हमने नहीं लगाया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल बनाना है। तो इसमें आपका बनेगा सिंपल सा आर्म होल, क्योंकि यहाँ पे हमारी टक्स लगेगी और इसमें अभी हम गहराई नहीं लगाएंगे। जब हम टक्स कट करके स्टिच कर लेंगे उसके बाद हम इसमें गहराई कट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 3x3 का आर्म होल बनाना। वो कैसे बनता है, ये देखिए 3 इंच ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे 3 इंच ऊपर की ओर और 3 इंच हमने यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे हम 3x3 का आर्म होल बनाएंगे और यहाँ बीच में हमको 1 इंच का पूरा निशान लगाना है। ये लगा दिया हमने 1 इंच का और इनको आपको मिला देना है ऐसे। ये देखिए, आपका एक सरल सा आर्म होल यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। अब हम गले का निशान भी पहले तैयार कर लेंगे, फिर हम आपको कमर का निशान बताएंगे। तो गले के निशान की लंबाई आपको रखनी है जितना आप पहनना चाहें एज यू विश। हमने यहाँ पर देखिए प्रिंसेस में ज्यादातर बड़े गले अच्छे लगते हैं, तो तिरछे में 7 रखेंगे तो सीधे में हमारा 6.5 बन के ऐसे तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की चौड़ाई का ऐसे एक बॉक्स बनाया है और इसमें कुछ हमने पान शेप का गला बना देना है। वो हम कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर की ओर इस तरह से 2 इंच पे एक निशान लगाया है और इसमें एक पॉइंट अंदर की ओर ऐसे मार्क किया है। बस इसमें हम इस तरह से एक शेप डाल के अपने गले को कंप्लीट कर देंगे। ये देखें,
ये हमारा यहाँ पे पान गला तैयार हो गया। अब चलिए हम इसको डार्क कर देते हैं। जब आप कोई भी नया काम करें तो दोस्तों इस तरह से डस्ट लगा के काम करिएगा, तो इससे हमारा शेप नहीं बिगड़ेगा। अब देखिएगा इतना हो गया। अब हम कुछ मेजरमेंट आपको यहाँ पे लिखना चाहते हैं। ब्लाउज का लेंथ 14, ब्लाउज का चेस्ट 32 और कमर है इनकी 28। ठीक है, 28 कमर है। अब चलिए मार्किंग करते हैं। अब यहाँ देखिएगा 7 इंच कमर का चौथा हिस्सा है। 28 का चौथा हिस्सा कितना होता है? 7 इंच। ये हो गया है। अब चलिए हम इसमें फिटिंग लगाते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? फिटिंग। लेकिन फिटिंग हम डैश करके लगाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सीधी लाइन मत खींच दीजिएगा, डैश करके ही आपको फिटिंग लगानी है। ये हो गया हमारा फिटिंग। अब हमें कितने इंच का टक्स लेना है वो ये वाला मेजरमेंट हमको बताएगा। अब जरा इसको नाप के देख ले। देखिए दोस्तों 2 इंच का आ रहा है। आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं 2 इंच का निकल के आ रहा है। तो जो हमारा ये वाला टक्स लगेगा वो 2 इंच का लगेगा। अब कितने दूरी पे लगेगा, कैसे लगेगा, चलिए बताते हैं आपको। सर्वप्रथम हम यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे जो हम यहाँ पर सिलाई में खर्च करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसका टक पॉइंट लगाएंगे जिसका लेंथ होगा दोस्तों 9.25 इंच का, 9.2। ये लग गया इसका टक पॉइंट। अब इधर से इधर की जो दूरी होगी वो होगी 3.2 इंच। तो हमारा मेन टक ये वाला तैयार हुआ। इसका टक पॉइंट हो गया ये वाला। अब जितनी दूरी पे ये निशान है इतनी दूरी पे हमको यहाँ पर भी एक निशान देना है। ठीक है, अब ये बन रही है हमारी कमर की जो टक्स लगती है ना, मेन टक, जिससे आपका प्रिंसेस कंप्लीट होता है। अब इसके आगे कितने इंच का हमको कपड़ा कवर करना है, कहाँ से पता चलेगा दोस्तों? यहाँ से। कहीं ज्यादा जगह जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 इंच है। ये 2 इंच हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब ये हो गया हमारा टक्स का इस तरह से पॉइंट। ये देखिए ये कपड़ा हमारा सिल जाएगा। अब हमारा कमर कितना आया? आ गया 7 इंच का कमर आ गया ना। ठीक है, अब मार्जिन हमने रखा नहीं था, मार्जिन हम अभी रख देंगे। तो आ गया ना हमारा 7 इंच का यहाँ पर कपड़ा। अब आप सिलाई करने में कैसे सिलाई करेंगे? जब आप कपड़े को कट करेंगे तो अगर आप यहाँ से कपड़ा कट करते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच कपड़ा और बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये तो सिलाई में चला जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे? मार्जिन बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कितना मार्जिन कहाँ बढ़ाना है? यहाँ पर मार्जिन बढ़ेगा हमारा 1.5 इंच का। ध्यान दीजिएगा, चेस्ट में आपका 1.5 इंच का बढ़ेगा और यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा 2.5 इंच का। ये बढ़ा दिया हमने मार्जिन। मार्जिन क्यों बढ़ाना पड़ा कमर में ज्यादा, आपको समझ में आया या नहीं? देखिए हम फिर से डाउट आपका क्लियर करते हैं। ये जो 2 पॉइंट हमारे हैं इनको जब हम यहीं से कट करेंगे तो सिलाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगी। और फिर जब आधा इंच का कपड़ा दोस्तों ये कवर कर लेगा सिलाई करने में, ये इसने कवर। ठीक है, तो ये हमारा जो 7 इंच प्रॉपर आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली वो 6.5 नहीं हो जाएगा? जब 6.5 हो जाएगा तो कमर की फिटिंग बिगड़ जाएगी। तो हमने यहाँ पर मार्जिन में कमर के यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जो कपड़ा यहाँ पर हम सिलाई में खर्च करेंगे वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमारा कपड़ा तिरछा नहीं होगा, नहीं तो आपका प्रिंसेस का ये वाला पार्ट तिरछा होने लगेगा, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अब चलिए अगले टिप्स की बारी है। यहाँ पर हम इस तरह से देखिए 2.5 इंच ऊपर की ओर, क्योंकि हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है ना, इस हिसाब से 2.5 इंच ऊपर की ओर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन बना देंगे। दोनों का नाप हमने 2.5 इंच का रखा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब आपको इस कॉर्नर पे ये देखिए 0.25 इंच, इस कॉर्नर से 0.75 अंदर की ओर एक निशान लगाना। लगा दिया हमने निशान। अब इस निशान से इस पॉइंट में इस तरह से मेजर टेप को रख लीजिए। रखा हमने, और एक डैश का निशान लगाइएगा। ध्यान से देखिएगा, एक शेप निकलने वाला है हमारा। लगा दिया। अब इसका हम सेंटर मार्क भी यहाँ पर ले लेंगे। ये लिया हमने सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क से हमारे इसका शेप हल्का सा बदलेगा। कैसे? ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे उठा के शेप इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस सेंटर मार्क से हमने शेप को हल्का सा उठा दिया है। ये देखिए सर इस तरह से आपका ये वाला शेप तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ से आपको इसको सीधे मिला देना है।
मिला दिया हमने, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से आपको यहाँ मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, इस तरह से यहाँ से देखिए आप पतला पतला ऐसे करके इसको ऐसे मिलाएंगे। इतना शेप आ गया हमारा। अब यहाँ पे कितना कपड़ा आपको खर्चना है, यहाँ पे दोस्तों आपको आधा इंच इस तरफ से आधा इंच इस तरफ से आपको कवर करना है। तो ऐसे हम यहाँ पे कपड़े को निकालेंगे, देखिए इस तरह से। इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। ओके, ये हमारा सिलाई का ऐसे कपड़ा यहाँ पे जाएगा। तो इतनी चीजें हमारी हो गई। अब हमें अपने ब्लाउज के बॉटम में यानी कि कमर में एक परफेक्ट लुक देना है। तो कैसे देंगे, तो दोस्तों इसमें हमारा 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम पहले 1 इंच ऐसे घटाएंगे, ठीक, और यहाँ से यहाँ हम इसको मिला देंगे और इसको हम कट करेंगे। तो ये वाले पोर्शन में हमारी फिटिंग अच्छी आ जाएगी, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच सिलाई का हो गया, हमने 1 इंच यहाँ पे हटा दिया है, फिर आधा इंच पे हमारी सिलाई होगी। तो जो हम आई हुक में टक्स लगाते हैं, आपको याद हो, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे कपड़ा कवर हो जाएगा, यानी कि ये वाली लेंथ हमारी ज्यादा नहीं रहेगी। अब बारी आती है यहाँ पर, तो यहाँ आपको आधा इंच माइनस करना है, ओनली ऑन हाफ इंच। ये हमने यहाँ पे ऐसे आधा इंच माइनस किया है, और ये वाला कपड़ा भी हम इस तरह से कट कर देंगे। अब दोस्तों आपका प्रिंसेस ब्लाउज यहाँ पर रेडी है। अगर आपको ये सरल वाले मेथड पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टक्स लगाने का बहुत ही इजी मेथड हमने आपको बताया है। अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इस तरह के छोटे छोटे टिप्स के साथ पूरी कटिंग जानने के लिए आप हमारी लाइव में जरूर आया करें। प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे हम अपनी लाइव को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे बैक पार्ट, जिसमें पीछे लगना है हुक। ठीक है, क्या लगना है दोस्तों, हुक। उस हिसाब से हमको यहाँ पे मार्जिन भी देना होगा। सर्वप्रथम हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जो कि हम आई हुक के लिए यहाँ पर निकालने वाले हैं। ये हमने आई हुक के लिए यहाँ पे इस तरह से मार्जिन सेट किया हुआ है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि है 2.5 इंच की, और इस तरह से हमने शोल्डर रखा है। गले की चौड़ाई नाप लेते हैं, हाँ 2.5 और शोल्डर भी हमारा है यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का, ये है 2.5 इंच का। तो हमारा आगे वाला पार्ट यहाँ पे बढ़ गया है, पीछे वाला पार्ट हमारा बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल रखना है। तो फ्रंट वाला आर्म होल कितना था, ये देखिएगा 6.25 इंच का, तो बैक का भी 6.25 का रहेगा। एक भी कम ज्यादा हमको इसमें नहीं रखना है। इसका आर्म होल आपका फ्रंट और बैक का इक्वल रहेगा। और यहाँ पे हम इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना देंगे। अब हमें यहाँ पे कमर का और चेस्ट का फिटिंग तैयार करना है। चेस्ट का फिटिंग होगा 8 इंच का। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे चेस्ट का फिटिंग लगा दिया है, और इसी के साथ ही हम यहाँ पे कमर का फिटिंग लगाएंगे। 7 इंच होता है कमर का फिटिंग, हम लगाएंगे 8 इंच पर। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमको यहाँ पर टक्स लगानी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे बना देनी है। ये निशान कितना था हमारा, 8 इंच का। हाँ, तो कमर का और चेस्ट का मार्क हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन और ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन फ्रंट ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमें लंबाई भी देख लेनी है कितनी निकल के आ रही है। 14 इंच के ब्लाउज के लिए हमको 15.5 इंच की बैक पार्ट में लंबाई चाहिए है। बाकी जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा वो हम यहाँ पे कट कर देंगे। अब चलिए आर्म होल को बनाते हैं। सिंपल वेब का हमारा आर्म होल बनेगा 2.5 इंच इस तरफ, उसमें रखा था 3, क्योंकि उसने 1 इंच की मार्जिन लिया था, बट इसने मार्जिन नहीं लिया, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का ही रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 1 इंच का ऐसे निशान लगा के, और आर्म होल को कुछ इस तरह से आप बना लेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल बन गया। अब चलिए दोस्तों गला बनाते हैं। गले का लेंथ यहाँ पर रखना है 10 इंच का, गले की चौड़ाई 3 इंच, नीचे साइड ऊपर है 2.5 इंच की। सिंपल सा गोल गला बनाएंगे दोस्तों। और ये देखिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। इसको गोल गला बनाने का प्रोसेस समझिएगा। 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, आधा इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और कुछ इस तरह से गोलाई को तैयार कर देंगे। अब दोस्तों ये टक्स के लिए यहाँ पर स्पेस है, पर कितनी जगह पे लगानी है, क्या टक्स यहाँ पे लगानी है, ये यहाँ पे लगानी है, या सेंटर में लगानी है। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको इसमें रहना पड़ेगा। सेंटर में तो लगाने हैं, लेकिन किसके दोस्तों, शोल्डर के। ये है हमारा शोल्डर 2.5 इंच का, इसका लेंगे हम सेंटर इस तरह से। इधर से यहाँ तक का जो भी आपका गैप है, आप इसको नाप के इधर पे निशान लगा दीजिए।
तो इस तरह से हमारा ये सेंटर पे निशान आ गया है। अब आधा इंच हमने यहाँ से कपड़ा ले लेना है, आधा इंच हमको यहाँ से कपड़ा ले लेना है और 5 इंच की लंबाई की हमको यहाँ पे टक्स लगानी है, जिसमें 2 इंच पे आपको एक निशान रख के इस तरह से सीधी सिलाई रखनी है, फिर आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई रखनी है। इतना काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ माइनस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आधा इंच ऐसे माइनस करेंगे, जहां तक हमारा टक्स है वहां तक हमको इस तरह से लाइन खींचनी है। इससे हमारे ब्लाउज का एक प्रॉपर शेप निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 और 28 कमर का, यानी कि 32 चेस्ट 28 कमर का हमने प्रिंसेस ड्रेस आपको बताया है। अगर आपको सही तरीके से समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है जो समझ में नहीं आया है तो जब हम दोपहर में 12 बजे लाइव आते हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें आपने क्वेश्चन करिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and please subscribe my channel.